हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए कक्षा 10 का छठा पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसका नाम है गीतामृतम अर्थात गीता का अमृत। प्रस्तुत श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से उद्धृत है। गीता महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित अनुपम ग्रंथ महाभारत के 700 श्लोकों का संकलन है। वासुदेव श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया निष्काम कर्म का उपदेश ही प्रधानतया ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय है। समस्त उपनिषदों की सारभूत गीता भारतीय दर्शन की अमूल्य निधि है। भगवान के गुण, प्रभाव और मर्मों का वर्णन जिस प्रकार से गीता में हुआ है, उस प्रकार से अन्य किसी ग्रंथ में नहीं हुआ है। इसमें एक भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें कोई न कोई उपदेश नहीं हो। यह भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों की परिणति है, जिसके लिए वेद व्यास जी ने स्वयं कहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य ही शास्त्र विस्तरहि, अर्थात सब प्रकार से गीता का ही अभ्यास, मनन और गायन करना चाहिए। अन्य विस्तृत शास्त्र चर्चाओं से क्या लाभ। आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगो असत्व कर्मणि। अर्थात संधि हो जाएगी पहले पद में, कर्मणि एव अधिकार है ते। कर्मणि कर्मों में, एव ही अधिकार अधिकार है, ते तुम्हारा, माँ नहीं, फलेषु फलों में, कदाचन किसी भी प्रकार के। माँ नहीं है कर्म फल हेतु, कर्म के फल के हेतु, भू बनो, माँ नहीं, ते तुम, संगो संग हो, अस्तु हो अकर्मणि अकर्मों में, अर्थात कर्महीन होने में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, कर्मणि एव अधिकार है ते, तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, उसके फल में नहीं। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा, इसलिए तुम कर्म के फल का हेतु न बनो, और अकर्मणि अर्थात कर्महीन होकर बैठे रहने से भी तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। अर्थात इस श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन को तथा साथ ही साथ सभी मनुष्यों को कहना चाहते हैं कि व्यक्ति को कभी भी आलस्य के वशीभूत होकर, कर्महीन होकर नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि कर्महीनता मृत्यु की निशानी है। व्यक्ति को कभी भी इस बात से निराश होकर कर्महीन नहीं होना चाहिए कि वह जो कर्म करता है उसका फल उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा। कर्म के फल देने का अधिकार तो केवल ईश्वर को है। अतः मनुष्य को अपने कर्तव्य का निर्वाह करते रहना चाहिए। किस कर्म का कितना फल देना है और कितना नहीं देना है, यह सब ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। दूसरा श्लोक पढ़ लेते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात योगस्थ है, योग में स्थित होकर, निर्धारित होकर, कुरु करो, कर्माणि कर्मों को, संगम आसक्ति को, त्यक्तवा त्याग कर, धनंजय अर्जुन, अर्जुन का एक नाम धनंजय भी था, सिद्ध असिद्धयो, सिद्ध यानी सफलता, असिद्धयो यानी असफलता, समो एक समान, भूतवा होकर, समत्वम एक समान होना ही योग उच्यते योग कहा गया है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, हे धनंजय, तुम संगम त्यक्तवा आसक्ति को त्याग कर, एकाग्रचित होकर, योगस्थ एकाग्रचित होकर, कर्माणि कुरु कर्म करो, और सिद्ध असिद्धयो
सफलता और असफलता में समूह भूतवा समान भाव वाले बनो, इसे ही योग कहा गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो मनुष्य आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वह ईश्वर का परम भक्त होकर सफलता और असफलता में समान भाव रखते हुए ईश्वर की प्राप्ति करता है। इस समान भाव को ही योग कहा गया है। मनुष्य को कर्म करते समय यह नहीं सोचना चाहिए कि वह मुझे सफलता देंगे या असफलता। इसलिए मनुष्य को सुख और दुख में एक समान भाव रखना चाहिए। तीसरा श्लोक पढ़ लेते हैं। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि चैते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। नियतम, नियत कर्म जो निर्धारित है, कुरु करो, कर्म कर्मों को, कार्यों को, त्वम तुम्हारे, कर्म कार्य, ज्यायो श्रेष्ठ हैं, ही क्योंकि अकर्मण है कर्महीन रहने से। शरीर यात्रापि शरीर की यात्रा अर्थात जीवन का निर्वाह, च यानी और, ते तुम्हारे, न नहीं, प्रसिद्धेत प्रसिद्धि अकर्मण है अकर्महीन होने से अर्थात कर्म न करने से। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम नियत होकर निर्धारित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से ही अकर्मण है, क्योंकि कर्म न करने से तो कर्म ज्यायो, कर्म करना श्रेष्ठ है। इसलिए तुम अकर्म में रुचि मत रखो। ऐसा करने से तुम्हारा जीवन निर्वाह भी नहीं हो पाएगा, अर्थात तुम अपना जीवन निर्वाह भी ठीक से नहीं कर पाओगे। आगे अगला श्लोक पढ़ लेते हैं। सक्तः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा शक्तश्चिकीर्षु लोक संग्रहम्। सक्तः यानी राग और द्वेष में आसक्ति, कर्मणि कर्म, अविद्वांसो अज्ञानी लोग, यथा जिस प्रकार, कुर्वन्ति करते हैं। भारत अर्जुन के लिए ही आया है क्योंकि ये भरतवंशी थे, इसलिए इनको भारत भी कहा जाता है। कुर्यात करो, विद्वांस विद्वान लोग, तथा उस प्रकार अशक्त यानी कि आसक्ति न रखना, चिकीर्षु इच्छा, लोक संग्रहम लोक कल्याण की। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे भारत, हे अर्जुन, सक्तः राग द्वेष में लिप्त होकर कर्मणि कर्म करने वाले अविद्वांसों अज्ञानी जन होते हैं, क्योंकि वे कर्म फल के प्रति आसक्त होते हैं। लोक संग्रहम लोक कल्याण की इच्छा रखने वाले विद्वान कर्म फल में लिप्त न होकर कार्य करते हैं। जो व्यक्ति लोक कल्याण की भावना अपने मन में रखता है और सांसारिक राग द्वेषों के प्रति मोह को त्याग देता है, वही महापुरुष कहा गया है, उसी को विद्वान कहा गया है। अगला श्लोक देख लेते हैं। यदरिच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृतवापि न निबध्यते। यदच्छा लाभ संतुष्टो स्वभावतः प्राप्त लाभ और हानि, अर्थात जो अपने मन से अचानक जो निर्धारित हैं ऐसे पदार्थों से संतुष्ट होना, द्वंद्वातीतो द्वंद्व अर्थात सुख और दुख के द्वंद्व में न लगे रहना, विमत्सर है राग द्वेष से दूर रहकर किसी से ईर्ष्या न करना, समः समान भाव रखना, सिद्धौ असिद्धौ सफलता और असफलता में,
कृतवापी करके न नहीं निबध्यते बंधता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं यदच्छालाभ संतुष्टो, स्वभावतः प्राप्त होने वाले पदार्थों से संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति, द्वंद्वातीतो, सुख और दुख के द्वंद्वों से परे, विमत्सर है, अद्वेषी, किसी के प्रति द्वेष भाव न रखने वाला, और सिद्धावसिद्धौ समय, सफलता और विफलता में जो एक समान रहता है, ऐसा व्यक्ति ही सुख प्राप्त करता है। श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सफलता अथवा असफलता से घबराकर अपने कार्य छोड़ नहीं देना चाहिए। जो हमें मिला है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। सुख और दुख में एक समान भाव रखना चाहिए और संसार के किसी भी प्राणी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए। अगला श्लोक देख लेते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः स यतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। श्रद्धावान श्रद्धालु, लभते प्राप्त करता है, ज्ञानम ज्ञान को, तत्पर है तत्पर, संयत इंद्रिय है जिसकी इंद्रियां अपने वश में हो, इच्छाएं अपने वश में हो, ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञान को प्राप्त करना, पराम परम, शांतिम शांति को, अचिरेण शाश्वत, अधिगच्छति प्राप्त करता है। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं संयत इंद्रिय है जो व्यक्ति इंद्रियों पर काबू रखता है, सत्य ज्ञान के लिए प्रयत्नशील रहता है, श्रद्धावान ईश्वर पर श्रद्धा रखता है, ज्ञानम लभते वह ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञानम लब्ध्वा ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य अचिरेण शीघ्र ही लोकोत्तर पराम शांति लोकोत्तर शांति को प्राप्त कर लेता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति ईश्वर में श्रद्धा रखता है उसी को आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है वही परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। वास्तव में मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए व्यक्ति को अपना जीवन सार्थक बनाने के लिए श्रद्धावान होना चाहिए, ईश्वर के प्रति आस्था रखनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, इस भाग में केवल इतना ही। इसके आगे का भाग प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।